इस मठ की महत्ता केवल 2-3 वाक्यों में मैं व्यक्त करना बहुत उचित समझता हूँ। आज पूरे विश्व को वैदिक मैथमेटिक्स मार्ग दे रहा है, अंतरिक्ष यान वाले भी उससे लाभान्वित हो रहे हैं। इस मठ के मान्य 143वें जगत गुरु शंकराचार्य श्री भारती कृष्ण जी महाभाग ने विश्व को वह वैदिक मैथमेटिक्स दिया। हमसे पहले जो 144वें शंकराचार्य सोनामधन निरंजन देव तीर्थ जी महाभाग अद्वितीय विद्वान तो थे ही, गोवंश की रक्षा के लिए इसी कक्ष में उन्होंने 72 दिनों तक अनशन किया था। 142वें शंकराचार्य मधुसूदन तीर्थ जी महाभाग को इस मठ की अधिष्ठात्री देवी विमला सिद्ध थी। शक्तिपात की लुप्त दीक्षा को उन्होंने पुनः उद्भासित किया था। मैं अपने बारे में कुछ नहीं कहना चाहता, लेकिन इतना संकेत पर्याप्त है। आज भी वैदिक मैथमेटिक्स को लेकर पूरे विश्व में इस मठ की ख्याति है, लेकिन शासन तंत्र ने इस मठ को एंडोमेंट एक्ट प्लस जगन्नाथ एक्ट के अधीन रखकर भौगोलिक धरातल पर इसके अस्तित्व को नष्ट करने का पूरा षड्यंत्र चलाया है। आपको यह सुनकर बहुत आश्चर्य होगा कि मान्य जो अतिरिक्त 3 शंकराचार्यों के मठ हैं वो किसी भी एक्ट के अधीन आरंभ से नहीं हैं। अंग्रेज़ों के शासनकाल में भी यह मठ स्वतंत्र स्टेट के रूप में ख्यापित किया गया था। लगभग 3 वर्ष पहले छलपूर्वक एक तहसीलदार को आगे करके अराजकता का परिचय देते हुए इस मठ की लगभग 4.5 एकड़ भूमि जिस पर आप बैठे हैं बाउंड्री सहित लगभग 4.5 एकड़ ज़मीन को भी श्री जगन्नाथ समिति के स्वामित्व मानकर अपहरण कर लिया गया। प्रश्न उठता है कि शंकराचार्य तो श्री मंदिर के संचालक मार्गदर्शक होते हैं और अंग्रेज़ों के शासनकाल में भी इस मठ को इतना महत्व दिया गया कि स्वतंत्र राज्य स्टेट के रूप में ख्यापित किया गया। इस मठ के देवता जगन्नाथ जी हैं और जगन्नाथ जी ऐसे देवता हैं जिनका वर्णन 2 ऋचाओं के माध्यम से विश्व के सबसे प्राचीन ग्रंथ ऋग्वेद के 10वें मंडल में और परिशिष्ट में प्राप्त होता है। इस मठ को दबोचने का भरसक प्रयास किया गया। जिन राजनेताओं ने इस मठ को नष्ट करने का षड्यंत्र किया, मैं मानवोचित शील की सीमा में उनका नाम लेना उचित नहीं समझता हूँ। अब प्रश्न उठता है कि 2.5 वर्ष से अधिक समय हो गए, शासन तंत्र का यह पवित्र दायित्व था कि पूरी पीठ की जमीन का स्वामित्व किसी भी ढंग से श्री मंदिर समिति को प्राप्त नहीं होता है। जो अवांछित अवैध अराजकता पूर्ण या भ्रम की दशा में ज़मीन हड़प ली गई, उसको हम कल कुशल लौटाते हैं और ये उद्घोषित करते हैं कि ये काम अवैध हुआ। लेकिन हम पर अनुग्रह करने की भावना से यह कहा जाता है अभी तक पूर्ण रूप से ज़मीन लौटाई नहीं गई है कि रजिस्ट्रेशन की फीस ज़मीन की कीमत नहीं ले रहे, ऐसे कैबिनेट का निर्णय है। ये हम पर अनुग्रह है क्या? अराजकता को जन्म दे करके फिर हमको भिखारी बनाना। साथ ही साथ आपको सुनकर आश्चर्य होगा, 100 एकड़ का बाग है पुरी में जो नष्ट हो गए, मधुबन आदि तो छोड़ दीजिए, उस पर भी अवांछित तत्वों का कब्जा है। लेकिन शासन तंत्र उधर आंख उठा के देख भी नहीं सकता। एक नया प्रकल्प आप लोगों के माध्यम से मेरे पास आया है, मही प्रकाश मठ, इसकी शाखा जो पुरी में शंकरानंद मठ, गोपाल तीर्थ मठ और एक और कौन, शिव तीर्थ मठ, 4 शाखाएं इसमें हैं। अब योजना चलाई जा रही है कि मही प्रकाश मठ, गोपाल तीर्थ मठ को शंकरानंद मठ भी अधिग्रहण तो है ही, अमुक अमुक वर्ग को तंत्र को वहाँ बसाया जाए। मैं एक संकेत करना चाहता हूँ, रोंगटे खड़े कर देने की बात है, परंतु मैं यहाँ के शासन तंत्र का, यहाँ के निवासियों का हित चाहते हुए भूल पर पानी फेरने का एक प्रकार से अनुरोध कर रहा हूँ। बात समझ में नहीं आती कि शासन तंत्र कहता है, मुझे 27 वर्ष से अधिक हो गए पूरी पीठ के शंकराचार्य के पद पर,
शासन तंत्र कहता है कि गुंडों के अराजक तत्वों के कब्जे में ये सब आ गए। तो एंडोमेंट विभाग क्या कर रहा था, उसकी सहभागिता नहीं होती, निष्क्रियता नहीं होती, ये पवित्र संस्थान अराजक तत्वों के हाथ में कैसे आते। दूसरी एक बात है विचित्र, जब श्री जगन्नाथ मंदिर की समिति किसी स्थान को, गोपाल तीर्थ को ले लीजिए, महिप्रकाश को ले लीजिए, अपनाती है, ले लेती है, उस समय वो गुंडे नहीं दिखाई पड़ते जो शासकीय पुलिस से युद्ध करें, दो उधर घायल हों, दो इधर घायल हों, दो मरें न मरें, वो लगता ही नहीं कि कोई अराजक तत्व के हाथ में था। इसका अर्थ होता है बुद्धिमानों के लिए सारा पर्याप्त कि शासन तंत्र की सहभागिता से अवांछित अराजक तत्व मठ मंदिरों की संपत्ति पर अधिकार करते हैं, उसी को बहाना बनाकर यहाँ का शासन तंत्र फिर हड़प लेता है। यह तो सर्वथा मानवोचित शील की सीमा में अनुचित है। यह जो शासन तंत्र की अदूरदर्शिता है कि धार्मिक आध्यात्मिक संस्थान प्रफुल्लित होंगे तो हम शासन नहीं कर पाएंगे, इस भ्रम को शासन तंत्र दूर करे। मैंने यह संकेत